आरिफ हुसैनी, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाइए कि जियालों की औलाद हो, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मुझे सर समझाइए कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों को उनके मजहब से दूर कैसे किया जा रहा है। और अगर आप नहीं समझाएंगे तो यह साबित होगा अगले 1 मिनट में कि आप शाहीन बाग के फेवर में है, कि शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन हो इस हिंदुस्तान में। देखिए, सब वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरीके से लाया गया उसके ऊपर तमाम एतराजात पार्लियामेंट के अंदर अच्छी तरीके से उठाए गए और वक्फ की इमलाक जायजा है, जिन जिन के पास में तमाम लोगों ने उसके ऊपर एतराजात उठाए और एतराजात उठाने के बाद नहीं तो जेपी को भेजा गया, जॉइंट पार्लियामेंट की बोर्ड को क्यों भेजा गया? इसीलिए भेजा गया कि उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है और बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत होने के बाद में जितने अमेंडमेंट की नोटिस हमारे कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब ने दी है उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। इसीलिए और कहा जा रहा है और जिस तरीके से अमेंडमेंट करके जिस तरीके से बिल को लाया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी इसको बिल को लेके आने की? किसने मांगनी की थी इस बिल को लेके आने की? खासतौर से मैं तो कहूंगा कि जो लैंड माफिया है, जो वक्फ की जमीन पर गर्बिंग करके बैठे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट उनको मदद करना चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट उनको वक्फ की जमीन छीन कर देना चाहती है, इसके लिए बिल को लाया जा रहा है। ये तमाम चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है। अगर अब वक्फ ट्रिब्यूनल इसके इंसाफ करता है, वक्फ ट्रिब्यूनल इसके अंदर अपने आदेश पारित करता है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल की आदेश सुनिए आरिफ भाई, आपने 1 मिनट बोला, सर ओवैसी की बात नहीं मानी गई, आपका दर्द मुझे समझ में आ सकता है। पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस नहीं पूरा हुआ, ये आपका आरोप कुतर्क है, इसलिए कि कमेटी बनी, जेपीसी बनी। अब जेपीसी में वोटिंग से कौन हार गया नहीं हार गया वो बात है। मेरा आपसे सवाल था आरिफ हुसैनी, मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं और सवाल क्यों दोहरा रहा हूं इसकी चर्चा भी करूंगा। मेरा सवाल आपसे था कि मुसलमानों को उनके मजहब से दूर किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के जरिए, आप साबित करिए, और यह साबित नहीं कर पाए पिछले 1 मिनट में। देखिए, वक्फ की जो इमलाक है, वक्फ बोर्ड की जो इमलाक है, वो जो है तो अल्लाह के नाम पर दी जाती है। ये हमारी जो है तो जो हमारी प्रेयर के असेंशियल में आता है, ये हमारे इसके अंदर मजहबी जज्बात जुड़े हैं हमारे से, ये इसमें ही आता है हमारे। अच्छा, एसेंशियल हिस्सा है, एसेंशियल हिस्सा है हमारा। ठीक 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 ठीक। और जब वक्फ नहीं था शहजाद, उसके पहले क्या होता था? तब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं था वक्फ बोर्ड, तब वक्फ की व्यवस्था थी क्या? जरा बताइए। और मैंने इनको कहा कि भाई मजहब से दूर किया जा रहा है, ये साबित करिए। ये साबित नहीं कर पाए, ये साबित करने पर तुले रहे कि ओवैसी की बात नहीं मानी गई। भाई देखिए, वक्फ के नाम पर फिर से भड़काऊ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर, और वक्फ हो या नमाज, सक्रिय है भड़काऊ जमात। एक तरफ तो देखिए कि होली का किस प्रकार से संभल में योगी ने शांतिपूर्वक तरीके से आयोजन करके दिखाया, और दूसरी तरफ सुन लीजिए आरिफ प्लीज, और नहीं शुरुआत में एक दूसरे के बीच में नहीं, आप इशारा करिएगा, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं। आरिफ भाई शुरुआत में नहीं, मैं इसके सख्त विरोध में हूं सर। आरिफ भाई सुनिए, शहजाद ने आपको सुना, मैंने भी आपको सुना, अब आप शहजाद को सुनिए, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा अगर हर आदमी बीच में आएगा कि आवाज डाउन की जाए। तो ये नहीं, आप सुनिए, आप इशारा करिएगा, फिर मैं आऊंगा। पॉइंट जैसे शहजाद ने नोट किया आप भी नोट करिए। शहजाद, देखिए, वक्फ वैसे बहाना है, इनको तो केवल आग लगाना है, दंगे भड़काना है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। एक है MIM के 6 महीने या 7 महीने पहले के बयान उठा लीजिए। उस समय पर भी कांग्रेस के हमारे मित्र आते थे, समाजवादी पार्टी के मित्र आते थे। ओवैसी का कोट अनकोट बयान है कि CA कानून आएगा, मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। मुझे 10 उदाहरण दे दे कितनों की नागरिकता छिन गई है। और अब क्या कह रहे हो ओवैसी? CA को रिप्लेस कर दिया वक्फ से, वक्फ आएगा तो मस्जिदें छिन जाएगी। तो ये वही झूठ है। दूसरी बात, वक्फ के संशोधन की बात किसने की? फराज साहब तो थोड़े इंटेलेक्चुअल भी है, उनसे पूछिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये क्या हिंदुओं ने बनाई? 9 JPC रिपोर्ट रहमान खान की हिंदुओं ने बनाई? जो रिकमेंडेशन आगा खानी समुदाय ने दिया या दरगाह के सज्जादा नशीन ने दी, ये क्या हिंदू लोग है? और 9 लाख एकड़ जमीन है, इनकम कितनी है वक्फ की पता है? कल्पना कीजिए, 200 करोड़। 9 लाख एकड़ मतलब 9 टाइम्स ऑफ मुंबई। मुंबई की 9 बार की जमीन है, इनकम है 200 करोड़। ये सारी जा रही है इन लोगों के जेब में जो मोटा मोटा पैसा कमा रहे हैं वक्फ के नाम पर, और यतीमों को, गरीबों को उनका अधिकार नहीं दे रहे। आखिरी बात से मैं संपन्न करना चाहता हूं। देखिए, अभी MIM के एक प्रवक्ता है बंगाल में, मिस्टर सोलंकी नाम के, उन्होंने कहा कि राजभवन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ईडन गार्डन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, फोर्ट विलियम भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, महाकुंभ भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। महाकुंभ कितने लाखों सालों से हो रहा है। और बुरा मत मानिए कि इस्लाम जो है, कुरान पाक नाजिल हुई 1400 साल पहले, उसके बाद ही वक्फ का कॉन्सेप्ट आया। अब मुझे बता दीजिए कि महाकुंभ जो लाखों सालों से चल रहा है, उसके ऊपर क्लेम कैसे कर दिया भाई साहब? केवल इतना बता दीजिए, CA में कितने नागरिकता गए मुसलमानों की, और ये जो लाखों साल से हो रहा है उसकी जमीन कैसे क्लेम कर ली? ठीक, आरिफ रिप्लाई करिए।
देखिए सर, शहजाद पूनावाला साहब को ज्ञान नहीं है, उनको मालूमात नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से ही सिर्फ बयानबाजी करके या फिर से लाकर डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की तरफ, या फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, ये यूं कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, अभी आपने आगा खान की बात की है, अगर आपने हिम्मत है शहजाद पूनावाला साहब को बताइए, मुंबई की आगा खान की प्रॉपर्टी यतीम खाने के ऊपर आज किसका बंगला बना हुआ है, आज किसकी बिल्डिंग बनी हुई है? आए आपका हिम्मत चला के यतीमा को, और आप जैसी बात कर रहे हैं कि 8 लाख एकड़ जमीन है। आप मेरी बात बताइए, आप कह रहे हैं ईडन गार्डन को कह दिया, इसको कह दिया। आपको सबसे पहले एक बात मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होता है, गवर्नमेंट उसका गजट शाये करती है। आपको मालूमात नहीं है, आप आगे बीजेपी के लोगों को खुश करने को, और कह दिया आपने उठा के जमा लगा दी तारक को। बताइए आप इसी प्रोग्राम में बताइए, चलिए खाने की मुंबई की जमीन आज किसके पास मैं है? अब सारे जवाब दे देता हूँ, मैं सारे जवाब दे देता ठीक हूँ। है, जवाब ले लीजिए, फिर मैं फराज भाई आपके पास आता हूँ। जवाब ले लीजिए। अरे भाई, जवाब देने को आपने तैयार। सवाल पूछा ना, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। आप जवाब सुनिए सैयद साहब शहजाद जवाब से, देने और को तैयार। शहजाद बीजेपी के प्रवक्ता है तो बीजेपी की बात करेंगे, देखिए वो वैसे- किसी और की बात नहीं करेंगे। बोलिए शहजाद। वैसे देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, शांति से, शांतिपूर्वक तरीके से डिबेट होगी, सर तन से जुदा वाली डिबेट नहीं। सुन लीजिए, ऐसा है कि नहीं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये आपका नारा है क्या? ये इज इट योर नारा? सर तन से जुदा आपका नारा है क्या? सर तन से जुदा आपका नारा है क्या? मेरा तो नारा नहीं है ना, वो कोई और भड़का वहां पे। आप क्यों भड़क गए इस नारे से? अब सुन लीजिए सैयद साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पसमानदा को बोलने ना दिया जाए। ये सैयद डोमिनेशन नहीं चलेगा इस डिबेट में, नहीं, ये सैयद हेजिमोनी नहीं चलेगी, सैयदों की हेजिमोनी नहीं चलेगी, ये सैयदों की हेजिमोनी नहीं चलेगी। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मैं पासमानदा हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। राकेश जी देखिए, ये आपके डिबेट में हमारे 80-90% मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, 90% अगर किसी को काउंटर करना है तो बीच में आप लोग एक लाइन बोल दीजिए, फिर सुना करिए, जिसकी बारी है उसको। प्लीज आरिफ भाई, प्लीज फराज जी भी करिए, एकदम डिबेट का ये शांति से डेकोरम सुन नहीं रहे होता हैं, है। अजय वर्मा भी शांति से सुन रहे हैं, उनका तो समय भी नहीं आया अभी तक। देखिए ऐसा है, मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। आगा खानी कम्युनिटी का मैं खुद एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमने लिखित में दिया है कि ये वक्फ वाले आकर हमारी जबरन हमारी जमीन को हड़पने लगे, इसलिए हमको अलग चाहिए था हमारा। दूसरी बात, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, सीए से कितनी मुसलमानों की नागरिकता चली बताओ। तीसरा, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन की थी, हाँ या ना बताओ, और बताइए कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी एमआईएम के नेताओं के पास है। आप बता दो 10 हॉस्पिटल जो वक्फ के जमीन पर चल रही है और जिसमें कि गरीब मुसलमानों को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर आप 10 हॉस्पिटल का नाम बता दो मिस्टर एमआईएम के स्पोक्स पर्सन, तो मैं जो भी आप बोलेंगे करूंगा। 10 हॉस्पिटल बता दो वक्फ की जो जमीन पर चल रही है, जिसमें गरीबों का फ्री इलाज हो रहा है। ठीक, चलिए, ठीक है, हिम्मत देख लीजिएगा, बाद में हिम्मत देख लीजिएगा, बहुत समय उसके लिए। फराज भाई, जो बातें कही शहजाद ने, और ये कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष का रवैया, उसमें आपकी पार्टी भी है, पूरे विपक्ष का रवैया शरिया फर्स्ट वाला है। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीडीए के खिलाफ अन्याय हो रहा है, विपक्ष संशोधन बिल आ गया तो ओवैसी की बात बिल्कुल ठीक है, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो भाई मुझे आप भी समझा दीजिए फराज भाई, और आप मुस्लिम हैं, आप मुझे समझा दीजिए कि ये वक्फ संशोधन बिल से इस्लाम में दखल कैसे है? राकेश भाई, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि जो लोग संविधान को मानते नहीं हैं वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो शरिया फर्स्ट को लेकर के आ गई है। बहरहाल चलिए, ये भी लोकतंत्र को दिल देखना था। एक शेर सुनिए राकेश भाई, आज आपका पैनल बहुत अच्छा है, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं हो रही है, और रोजे का टाइम है, मेरी भी एनर्जी काफी ड्रेन हो चुकी है। गुड के आज अच्छा पैनल है आपका। एक शेर है कि वो चाहते थे कि सर झुकाकर हुक्म की तामील की जाए, हमने सर उठाकर ये रवायत तोड़ दी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो है नहीं कि जो वो करेगी उसमें स्वाद बनाया जाएगा। स्वाद का मतलब पैनलिस्ट आपके सब समझ गए होंगे। शहजाद भाई ने एक बात बोली, शहजाद भाई आप एक काम करिएगा, आपके पास तो टैब हमेशा रहता है, जल्दी से टाइप करना शुरू करिए। रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का एक केस था, जिसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि रिलीजियस मैटर्स में द राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट एंड नो लॉ कैन टेक इट अवे। इसको टाइप करिएगा, इसको पढ़िएगा घर पे जाके। अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा केस है, आराम से पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट डिबेट में हमसे आप उसमें डिस्कशन कर लीजिएगा। अभी वक्फ पर बात हो रही थी राकेश जी, मेरे 3 सवाल हैं खाली। पहला तो ये है कि जो वक्फ बिल 2024 है, इसमें यह प्रपोज किया गया है कि इन बोथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे। चलिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि अभी ये प्लान है कि 100% होंगे।
अब प्रश्न ये होगा कि क्योंकि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो क्या हिंदू टेंपल बोर्ड में ये शर्त नहीं है कि उसमें खाली हिंदू होंगे? और हिंदू भाइयों की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 25 के हिसाब से वक्फ हिंदू टेंपल बोर्ड में नहीं है, और आर्टिकल 25 में जो हिंदू की परिभाषा है उसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। दूसरा मेरा सवाल, नया जो बिल है उसमें मनशाए वाकिफ जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ डोनर्स विल, इसको मनशाए वाकिफ बोलते हैं। ठीक। और सुनिए पूरी, अरे ये तो अभी अधूरी बात हुई है। नहीं जल्दी इसको हाँ तो अब मैं और कितनी जल्दी बोलूं, और इसको वक्फ लॉ के एग्जिस्टिंग बेनिफिट से विड्रॉ कर लिया गया है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन लॉ। अब मेरा एक सवाल है, जब ये एप्लीकेबल, क्या ये एप्लीकेबल रहेगा टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर फेथ? ठीक, फराज भाई आपको पता है एक बात, और आप नहीं, ये हर पार्टियों के साथ ये दिक्कत हो गई है। सर आप लोग जवाब देने की बजाय ना सवाल पूछने में दिलचस्पी ज्यादा रख रहे हैं। मेरा पहला आपसे सवाल ये था, और ये आरिफ भाई ने भी काम किया, कि भाई ये इस्लाम में दखल कैसे, ये मुझे समझा दीजिए। आपने ये क्लॉज गलत है, ये बातें गलत हैं, ये पूरी आपने बताई। आपने 3 सवाल भी दाग दिए शहजाद, उसका जवाब भी दे देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला फराज भाई। और या तो ये बोल देते कि ओवैसी ने गलत बोला। देखिए ओवैसी साहब के प्रवक्ता इस पैनल पर बैठे हुए हैं, और ओवैसी साहब का आपके पास तो क्यों आपका मतलब नहीं है? मोदी कुछ करे, योगी कुछ करे तो भाई ये गलत है, आप ताल ठोक कर कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, आपके नेता पता नहीं क्या क्या बयान दे देंगे।